आत्मसात किया जाता है। चर्चा करेंगे इसी पर। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक सलाहकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल सीधा तो निरंजन पोद्दार जी आप जवाब दीजिए कि आखिर फिर ये क्यों कहा गया के.सी. वेणुगोपाल की तरफ से कि सीएम का फेस नहीं होगा, योजनाएं अच्छी हैं, उन योजनाओं के आधार पर हम जाकर वोट मांगेंगे, सरकार को रिपीट करेंगे। देखिए रविंद्र जी, के.सी. वेणुगोपाल जी ने पिछली बार भी जब ये संकट का हल निकालने की कोशिश करी थी, उस टाइम आपने देखा होगा दाएं और बाएं दोनों तरफ दोनों छत्रप ले रखे थे। लेकिन उसकी परिणति क्या हुई, राजस्थान पहुंचते ही सचिन पायलट जी के फिर बयानबाजी बदल गई और मामला वहीं का वहीं आ गया, उसी चौपाल पे आ गया। तो अब इस बार भी देखिए के.सी. वेणुगोपाल जी संकट का हल करना चाहते हैं, आला कमान के अंदर वो एक बहुत अहम भूमिका रखते हैं। लेकिन यहां पे देखने वाली बात यह है कि अब मुख्यमंत्री की तो लड़ाई बची ही नहीं। जिस तरीके से सचिन पायलट जी की जो लड़ाई शुरू हुई थी वो मुख्यमंत्री पद के लिए हुई थी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तो वो पहले से ही थे। और अब मेरे हिसाब से सचिन पायलट जी की स्थिति ऐसी हो गई कि कांग्रेस उनके साथ ऐसा काम कर रही है कि भाई धरे ढके के हाथ मत लगाना, बाकी सब कुछ तेरा ही है। तो आज सचिन पायलट जी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की बयानबाजी से ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं थोड़ा हथियार डालते हुए से नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी जैमिनी जी कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपनी राजनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए इस गेम को खींचते खींचते बिल्कुल चुनाव की रणभेरी तक ले आए, यहां पे आकर के सचिन पायलट जी के पास कुछ खास कहने को बचा नहीं है। और अभी भी अगर यहां पे मान लीजिए सचिन पायलट जी नरम नहीं होते हैं तो मेरे हिसाब से उनके पास कोई दूसरा घर भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस समय उनके पास कोई तीसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। तो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने कहूं या अशोक गहलोत जी ने बहुत सधे हुए कदमों से राजनीति, और ऐसे ही कोई राजनीति का जादूगर नहीं बन जाता रविंद्र जी, इसीलिए शायद अशोक गहलोत जी को लोगों ने यह उपाधि दी है। और बिल्कुल निरंजन जी आपसे लेता हूं जवाब, उसके आगे की कह रहा हूं भाई, अगर टीम डिसाइड होती है तो 15 की डिसाइड होती है, 18 की टीम अगर विदेश का लंबा दौरा होता है तो डिसाइड होती है, खेलते 11 खिलाड़ी हैं उसमें। मैं आगे की, अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्या कुछ वादा हुआ है एक बार फिर से सचिन पायलट के साथ? देखिए ऐसा रविंद्र जी, वायदा तो पिछली बार भी हुआ था और उनको पिछली बार भी बहुत आसान भी थे, लेकिन उनको ये चीज दिख गई कि पूरे 5 साल उनको लड़ते लड़ते हो गए, लेकिन उन जहां से वो चले थे उल्टा वहां से नीचे आ गए। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, जब सचिन पायलट जी मानेसर गए थे उस टाइम वो प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के रूप में गए थे, लेकिन जब वापस आए तो वो विधायक बनकर के आए। उन्होंने ऐसा क्या समझौता किया, लोगों ने कहा उनकी मान मनोबल हो गई, उनके बीच में पैचअप हो गया। भाई ये समझौता कौन सा, लड़े थे आप कोर्ट के लिए और आप पैंट और अपनी शर्ट भी उतरवा करके आ गए। तो आज सचिन पायलट जी के अंदर एक चीज नजर आ रही है, वो निश्चित रूप से देखिए अब ये चीज देखने वाली है कि चुनाव के अंदर वो उतना परिश्रम करते हैं जितना पिछली बार किया था, या चुनाव। जैमिनी जी आपका धन्यवाद, निरंजन पोद्दार जी आपका शुक्रिया। और आज का